आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नकमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी, भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। और खबरें विस्तार से। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, समय समय पर मैं जनता की आवाज को जागरूक करती हूँ और चाहती हूँ कि अपने आसपास का माहौल आपको दिखा सकूं। आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा पहुंची दिल्ली, जहाँ एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा था। तमाम देश व प्रदेश से गणमान्य सदस्य उस सेमिनार में आयोजित थे। आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, मेरठ का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, मेरठ का नाम रोशन कर रहे हैं फिरोज सैफी। जी हाँ, मेरठ के गणमान्य सदस्यों में नाम आता है फिरोज खान का। तमाम देश व प्रदेश में रहने वाले गणमान्य सदस्यों के साथ जुड़े भी हैं और चाहते हैं कि अपने मेरठ का नाम रोशन करूं। आज फिरोज खान को भी इस अवार्ड से नवाजा गया। हम आपको बताना चाहते हैं, राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के पावन अवसर पर फिरोज खान को भी वहां सम्मान दिया गया। सम्मान के कारण तमाम लोगों ने उनको बधाई भी दी। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिरोज खान तन मन धन से देश की सेवा करते हैं, समाज की सेवा में हमेशा खड़े रहते हैं। ये कार्यक्रम का आयोजन कराया गया न्यू दिल्ली होटल पार्क में। आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के पावन अवसर पर देश व प्रदेश से गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम को कराया डॉक्टर शमीम ए खान ने। ये कार्यक्रम कई सालों से कराते आए हैं। आज 24वां कार्यक्रम था, जिसमें तमाम लोग उपस्थित रहे। सभी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनको सच्चे दिल से दी सच्ची श्रद्धांजलि। सभी ने उनके मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। उनकी यादों को जोड़ा गया। तमाम लोगों ने उनकी यादों पर एक प्रकाश डालते हुए कहा कि राजीव गांधी ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया। शायद आप लोगों के हाथ में जो आज मोबाइल है, वो भी राजीव गांधी की ही देन है। आप और हम मिलकर चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, मगर हम कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति और ज्यादा मेहनत करें, ताकि सही मायनों में हमारा देश निखर कर आए। हमारे देश में जो आज जाति धर्म को लेकर जो विवाद किया जाता है, ऐसे लोगों पर आप बिल्कुल ध्यान न दें। हम आपको दिखाना चाहते हैं, मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद तो किया ही, साथ ही राजीव गांधी के मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। आइए दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर। साथ ही मेरठ न्यूज जनता की आवाज को भी काफी सम्मान दिया गया। देखते रहे। न्यू दिल्ली होटल पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। सभी ने पूर्व प्रधानमंत्री को दी सच्चे दिल से सच्ची श्रद्धांजलि। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं, राजीव गांधी अवार्ड से देश व प्रदेश से आए गणमान्य सदस्यों को किया गया सम्मानित। साथ ही मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, मेरठ के फिरोज खान को भी राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए दिखाते उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज। नगमा के नाम जिंदा रहे और मर जाए। हम जिनको ख्याल अकीदत श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वो इसी भारत के पूत हैं, अमर रहेंगे, हमारे बीच में हर समय है। एक असली यूथ आइकॉन थे। महिलाओं को 33% और अब 50% जो भागीदारी का मौका मिला है, उसके सूत्रधार राजीव गांधी थे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के शुभ दिन पे। मैं एंकर श्वेता कपूर तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले मैं कुछ कहूँ, क्या आज के दिन की शुरुआत तालियों के साथ की जा सकती है? एवरीबॉडी कैन वी गेट सम राउंड ऑफ अप्लॉज।
बहुत थोड़ी और हल्की सी तालियां थी। कैन वी गेट सम राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन? थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड ओबेइंग मी। जिंदगी माँ जैसी होनी चाहिए, किसी को फर्क नहीं पड़ता किसके पास कैसी है, सभी को ये लगता है मेरे पास सबसे अच्छी है। तो अगर हम ये माइंडसेट बना लें कि हमारी जिंदगी खुशियों से भरी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि खुशियां आपकी तरफ खुद ही दौड़ी चली आएंगी। सो बाय सेइंग दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, सेमिनार on Rajiv Gandhi Global Excellence Award 2022 on the occasion of 31st डेथ एनिवर्सरी ऑफ लेट श्री राजीव गांधी। हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं राजीव गांधी जी के नाम पर। अगर मैं आप सभी को बोलूंगी तो आप तालियां बजाएंगे? Can we get some round of applause on his name, everybody? पीछे वाले लोगों को लग रहा है कि अगर हम पीछे बैठे तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। जेंटलमैन, इट इज यू ऑल आर वेरी मच विजिबल टू मी। तो अगर आप सभी तालियां बजाएंगे तो ये सिर्फ आगे वाले नहीं, पूरा यहाँ पार्क में पता चलेगा यहाँ एक सेलिब्रेशन हो रहा है। Can we get some round of applause, everybody? So I'm sure each one of you very excited for today because we are here. Curious, original, intellectual and creative personality. He is the chairman of Parvaz Media Group, an Indian media personality, a journalist, a writer, a speaker, an activist and a presenter of Taifa and brand ambassador of his own brands because everyone knows his brand to his name and successful businessman. He is always open to new idea. He plays different roles for the company and in the different fields of work such as director, chairman, counselor, guide and more. He is blessed with the quality of language and presentation. He has focused on his goal of making a big ground for Parvaz Media Group. He accepts challenges and motivates his team as a guide to get success. This organization successfully runs from past many decades and takes this initiative to set a mark for the nation. And he got the title of One Man Show for his fans, followers and lovable friends. खान और सलमान के थोड़े होर्डिंग कम मिलेंगे, लेकिन अगर आप दिल्ली की सड़कों पे निकल के देखेंगे तो हमारे ब्रदर जगदीश शर्मा जी के होर्डिंग्स आपको उनसे ज्यादा मिलेंगे। तो जोरदार तालियों से इस्तकबाल करते हुए भारत का उभरता हुआ एक चेहरा, बड़ा प्यारा सा, न्यारा सा, जिसने अपनी मेहनत और अपनी कोशिशों से, अपने काविशों से, अपने एफर्ट से अपनी पहचान बनाई। मैं उस वॉरियर को बुलाना चाहता हूँ मंच पर कि आज के इस सब्जेक्ट पे 2 शब्द कहें। आपसे अपील करूंगा जगदीश शर्मा के आने से पहले तालियों सुनकर समीम जी आपका धन्यवाद। और मैं शुरुआत करूंगा एक नारे से, आप मेरा सब साथ देंगे। भारत माता की जय। ज्योति भाई, भारत माता की जय। भारत माता की जय। दोस्तों, समीम भाई हमेशा एक ऐसा काम करते हैं जो हमेशा सबके दिलों पर राज करते हैं। आज का जो दौर है किसी से छिपा नहीं है, अपमान करने में सब लोग लगे हैं एक दूसरे का। और समीर भाई एक ऐसा इंसान है जो भारत के तरह तरह के फूलों को बुलाकर जो मेरे सामने बैठे हैं और सबका सम्मान करते हैं। आज की दुनिया में ऐसे कम लोग हैं जो सम्मान में विश्वास रखते हैं। और आप जानते हैं देश में चल क्या रहा है, सिवाय अपमान। सिखाते थे हमें, अल्लाह में सिखाते थे कि एक दूसरे का सम्मान करो। भारत में, संसार में जितने भी धर्म है सब यही सिखाते हैं। मैं समझता हूँ कि भाई भाई से प्यार करे। आज जैसे देश के हालात बन गए हैं, बड़े शर्म हालत खराब हो गई उसकी। BSNL के जब फायदे में था तो उसके CMD एक बार 675 करोड़ रुपए डिविडेंड का 675 करोड़ रुपए का चेक लेके मुझको उन्होंने हैंड ओवर किया। मैं सोचने लगा कि इसमें से 75 रुपए भी मैं नहीं निकाल सकता। बहुत से लोगों को मालूम होगा, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि किसी MLA, किसी MP, किसी मिनिस्टर, इस देश के प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट में अभी तक पूरा नहीं हुआ है कि पार्लियामेंट असेंबली में वी शुड हैव 33% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन। इसलिए आपको किसी लीडर को इन टोटलिटी देखते हैं
और सद्भावना की जरूरत है। आज इस देश को सद्भावना तोड़ने की, मैं खत्म करूंगा बात, आप लोगों ने बहुत तकरीरें सुनी हैं। सद्भावना कैसे खत्म की जाती है? एक दुश्मन होता है, एक दुश्मन बनाया जाता है, नकली दुश्मन खड़ा कर लिया जाता है, अगर कोई असली दुश्मन नहीं है। आप लोगों को एक वाकया बताता हूं, शायद बहुत से लोगों को जानकारी हो, शायद नहीं हो। लगते हैं कि ये भी अंग्रेजों की तरह का काम कर गए हैं, अंग्रेज चले गए हैं, निशानियां इस मुल्क में छोड़ गए हैं, जिनका काम है कि नकली मुसलमान खड़ा कर लेना, नकली हिंदू खड़ा कर लेना, जो जिसको धर्म से कोई मानते हुए भी कि इन पे ये इल्जाम है, उस वक्त तक लोग सही समझते थे, उनको वोट मिलता रहा, वो 4 बार एमएलए होते रहे। तो जब तक इस देश के लोग ऐसे लोगों को वोट देते रहेंगे, चाहे किस समाज में, दोनों तरफ, तीनों तरफ, चारों तरफ गलत लोग हैं, गलत को पहचानना इस समाज का काम है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, उनको बचने की जरूरत है उनसे, और जो समाज में मोहब्बत फैलाए, राजीव गांधी जी की तरह। राजीव गांधी जी ने देश के अंदर से लेके देश के बाहर तक, पंचायतों से लेके कंप्यूटर और आईटी तक इस देश का भला किया है। हम निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां राजीव गांधी जी को याद करेंगी। हम एक बार पुनः फिर से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान और खुदा से प्रार्थना और दुआ करते हैं कि इस देश की राजनीति में आने वाला हर व्यक्ति राजीव गांधी की तरह इस देश की सेवा करने का संकल्प ले, इस देश की सेवा करने की कोशिश करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एवरीबॉडी। Shweta has been very partial for the ladies, and I speak in English for the benefit of my foreign guests, so that they are able to understand what we are all up to. और जब मैं आपको बोलता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, दिल से बोल रहा हूँ। किसी ने कहा अपमान और वी आर स्टिल ऑन टॉलरेटिंग टर्म्स। कल उन्होंने बोल दिया एक ब्रिज बना दिया, क्या हो गया? क्या तूफान आ गया? या तो तूफान आना चाहिए, उस ब्रिज को उड़ा दीजिए। मीडिया हमें सिखाएगा, क्यों भाई? हु इज मीडिया? मीडिया इज ऑल्सो आउट ऑफ यू एंड मी। आप और मेरे से ही मीडिया बना है। कैसे हम ये सारी जिम्मेवारी मीडिया पर डाल दें, कि पॉलिटिशियन पर डाल दें या किसी और पर? खुद कुछ नहीं करेंगे, आप और मैं क्यों नहीं करेंगे? वॉट मीडिया इज गिविंग अगेन, उन्हें वो के हैं, भाषा के हैं, विचारधारा के हैं, संस्कृति के हैं, खान पान के हैं, वेशभूषा के हैं। एक दूसरे के साथ मुलाकात करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की तरजीह को, इस साझी संस्कृति को मजबूत करने की जरूरत है। मीडिया का यही रोल है। मीडिया को सद्भाव फैलाना चाहिए और एक दूसरे लोगों को एक दूसरे से मुलाकात करवानी चाहिए। इसके लिए मीडिया को आजाद रहने की जरूरत है, स्वतंत्र रहने की जरूरत है। किसी राजनीतिक दल के कहने में न रहते हुए अपने पैरों पर खड़े रहकर मीडिया सद्भाव फैलाए, दोस्ती फैलाए, सब मिलजुल कर रहने की कदम साबित हो और हमारा देश और हमारा समाज मिलजुल कर रहने की तरजीब से बेहतर जगह साबित हो जाए और बेहतरीन जगह बन जाए। इन मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। So ladies and gentlemen, बहुत सारी खास शख्सियत हमारे बीच में है। उन्हीं में से एक नाम आप इन्हें पहले टेलीविजन पर देख चुके हैं। So calling here now Bollywood mega star Miss Nisha Kothari, जिन्हें हम प्रियंका कोठारी के नाम से भी जानते हैं। Can we have you to share a few words? Thank you so much, Shweta. सबसे पहले मैं शमीम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। यहाँ पे इतने खूबसूरत गणमान्य व्यक्तियों को बुला के स्टेज के ऊपर जो भी सामने हमारे सामने भी बहुत ही एक से बढ़कर एक लोग हैं। आप सबसे मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। राजीव गांधी जी का जो ये 24th प्रोग्राम आप कर रहे हैं और 30th उनकी एनिवर्सरी है,
उसके लिए भी मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है 24 साल तक कंटिन्यू करना। अगले साल से बड़ी जुबली हो जाएगी, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। राजीव गांधी कहा करते थे कि विकास का जो संबंध है वो उद्योग, सड़क या बांध या कोई चीजों को जोड़ने से नहीं है। जो असली विकास है वो है लोगों को जोड़ने से, मानवता से। यही हमें सिखा के गए हैं और मुझे लगता है हर वक्त पर एक से बढ़कर एक गणमान्य व्यक्ति आते हैं जो हमें यही शिक्षा देके जाते हैं, लेकिन शायद हम में ही कुछ कमी रह जाती है। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं राजीव गांधी को याद करने के लिए। राजीव गांधी की शख्सियत का नाम आते साथ नेशनल इंटीग्रेशन की बात आती है। आपस में भाईचारा, मोहब्बत, यही फैलाने का काम जो है राजीव गांधी ने किया, और जिसका नतीजा हुआ कि असेसमेंट हुआ और उनको लोगों ने मार दिया। हम चाहते हैं कि आज देश के अंदर वही हालत है कि आज नफरत फैलती जा रही है। ये सरकार इस तरीके से नफरत फैला रही है पूरे देश के अंदर। भगवान को बोलता था कि कोई तो खाने को लिए पूछे एक बार, नहीं कुछ बैठे मुझे। लेकिन मैं ये भी बता दूं आपको आकाश कि आपके नाम में आपकी धरती है। आप उसी आकाश को छूने वाले, उसी आकाश को आप रूल करने वाले, क्योंकि ये मंच कोई छोटा मंच नहीं है आकाश। यहाँ सपने साकार होते हैं। पूरा भारत देखेगा कि एक पेड़ पे लेटा हुआ बंदा कैसे एक बड़े मंच पे आ सकता है, लोगों के दिल जीत सकता है, नाम इज्जत कमा के यहाँ से जा सकता है एक महान कलाकार बन के। ऐसा कोई नहीं होगा इस देश में जो आकाश का नाम। अगर गर्व करना है, फख्र करना है तो आकाश जैसे इंसान को फख्र करे। And now, ladies and gentlemen, I'll be calling the next awardee, His Excellency Dr. Roger Gopal, Master of All right, His Excellency Dr. Roger Gopal is the High Commissioner Trinidad and Personality. Many congratulations, Dr. Roger Gopal, to receive the 24th Rajiv Gandhi Global Excellence Award. और मेरी आप सभी से गुजारिश है, देखिए अवार्ड, रिवॉर्ड और गिफ्ट जब भी मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर ऐसे में आप तालियां बजाएंगे तो अवार्डीज का हौसला और बढ़ेगा। Actress of Bollywood, the next awardee, Priyanka Kothari, often credited as Nisha Kothari, or Amoha is an actress and model. She has appeared in Bollywood, Telugu, Tamil and Kannada film. She has frequently appeared in Ram Gopal Verma film. She's a wonderful actress. Can we get some round of applause? Many congratulations. Moving on to the next awardee. निशा जी के बाद अब बारी आती है अगले अवार्डी की, मिस्टर पठान अब्दुल रज़ाक हबीब खान, ग्लोबल एक्सीलेंस पर्सनालिटी. The next awardee is, he is a managing director. Ya Razzaq, Ya Kareem, Ya Kareem, Ya Kareem. So can we request His Excellency Roman Azari to please join? His Excellency Roman Azari, please join. His Excellency Roman Azari, please join. Mr. Pradhan Abdul Razak Khan, and the next awardee I will Ya Kareem, Ya. Hello everyone, good afternoon. Greetings to everyone. Firstly, I would like Shameen Bhai and really appreciate his efforts for the incredible work that he does every year, remembering Shri Rajiv Gandhi ji. And it's an honor to be here on the Global Excellence Awards 2022, and I congratulate all the awardees who are the participants.
Thank you so much. Thank you very much for sharing the kind words. देखिए तालियों में बेहद कंजूसी है, एनर्जी का रेसिप्रोकेशन नहीं होगा तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा. So now I'll be calling here on dais. Many congratulations. And now, and ladies and gentlemen, the Biz is receiving the award on behalf of the person. And now the next award goes to Dr. Firoz Khan, Global Rising Youth Achiever. He's an entrepreneur and doing well in his field. He's also doing lots of good things for society, for the upliftment of society. Can we have Dr. Firoz Khan? And next award I'll be calling here, Kanta Sandhu Sutar, the brave social worker. Can we have Kanta Sutar? Brave social worker award आपको जाता है. Many congratulations कांता, बहुत बहुत मुबारक आपको. And the next award I'll be calling here the award is Arnab Nigam, the category is journalism. जो हुआ था वो रिमूव किया है और उसको पैक देके रखा है, एक छोटा स्टिच लिया हुआ है. क्योंकि ये मंच कुछ छोटा मंच नहीं है आकाश. यहाँ सबने नहीं कुछ पैसे से मुझे घर वापस जाने कहा. बार बार आपने रिजेक्शंस पाई, लेकिन मैं ये भी बता दूं आपको आकाश कि आपके नाम में आपकी तकदीर है. और इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा. ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ. आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज. मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका, तन मन धन से करती हैं देश की सेवा. भारतीय जनता पार्टी की MLC हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल. मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल. सुमित प्रधान अध्यक्ष व्यापार संघ जवाहर मार्केट लालकुर्ती के अध्यक्ष हैं. मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कुछ और खबरों के साथ. डॉक्टर शमीम ए खान ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के पावन अवसर पर गणमान्य सदस्यों को राजीव गांधी ग्लोबल अवार्ड से किया सम्मानित. हम आपको बताना चाहते हैं डॉक्टर शमीम ए खान पिछले 24 सालों से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाते आए हैं. तमाम गणमान्य सदस्यों को करते हैं सम्मानित. हम आपको ये भी बताना चाहते हैं राजीव गांधी की जयंती 30वीं है, मगर फिर भी 24 सालों से ये कार्यक्रम करते आए हैं. डॉक्टर शमीम ए खान देश व प्रदेश के गणमान्य सदस्यों को बुलाकर सम्मान देते हैं और चाहते हैं कि अपने देश में एकता का प्रतीक हमेशा बना रहे. साथ देश व प्रदेश के नहीं बल्कि आम नागरिकों का भी सम्मान करते हैं. न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं दिल्ली में कार्यक्रम किया गया जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के पावन अवसर पर तमाम लोगों ने सच्चे दिल से उन्हें याद किया और दी सच्ची श्रद्धांजलि. इस कार्यक्रम को करने के लिए तमाम उपस्थित हुए देश व प्रदेश से आकर लोगों ने राजीव गांधी के बारे में जानकारी. उन्होंने कहा कि राजीव गांधी कैसे पूर्व प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया, जिन्होंने देश को मोबाइल दिए ताकि आप लोग जान सके कि वाकई अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता. और वही निशाना साधते हुए एक सज्जन ने ये भी कहा कि समाज में रहने के लिए तानाशाही नहीं बल्कि प्यार जरूरी है. बल्कि इतिहास में ये दर्ज है कि अगर आप प्यार करते हैं तो इतिहास में हमारा देश और भी ज्यादा ऊंचा होता है. मगर आज कहीं ना कहीं तानाशाही लोगों ने इस देश का कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश करी है. हर वक्त जहां देखे मस्जिद मंदिर के बारे में चर्चा होता है. मगर हम आपको बताना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया. Irfan Khan, owner of Go Luxury Property and Rahil, please join us to give away the award. Advocate Ali Mehdi is chairman of Delhi Pradesh Congress Committee, Minority Department. He is the youngest politician who is doing fantastic job. To the next awardee, everybody please. He has got more than 500 girls married. He gave home for more than 600 homeless poor people. And the next awardee, I'll be calling. Please तालियों के साथ हम स्टेज पर नेक्स्ट अवार्डी को बुलाएंगे. Mr. Nitin Singh Tomar. The category is fastest growing real. Can we have? So now, Mr. Nitin Singh Tomar. The category is fastest growing real estate account. Many congratulations to get the 24th Rajiv Gandhi Global Excellence Award. And now, ladies and gentlemen, next.
Mr. Javed Rahmani ji, can we have you for the felicitation? Community. मैं नहीं कहूँगा, थोड़ी सी तालियां हो जाए आप सभी की, तेरा समा बहुत अच्छा लगेगा. And the next award is the category is Business Entrepreneur, and the awardee is Mr. Aslam Sheikh. The awardees to kindly come a little quicker. And the next award goes to Zubair Rahman Khan, जिन्हें हम बबन मियां के नाम से भी जानते हैं. The category is Social Activist, and the award goes to Zubair Rahman Khan. और रही ladies and gentlemen, I will be calling you the next awardee. Next awardee, ladies and gentlemen, please welcome Miss Anju Huda. The category is Global Business Promoter. Can we have Miss Anju Huda, Cheers Promoter? And I will be calling the next awardee. बहुत बहुत मुबारक हो सभी अवार्डीज को. And now I'll be calling the next awardee. इन्हें हम फिटनेस आइकन के नाम से जानते हैं. वसीम. इस मंच पर लोग पूछते नहीं थे गाँव में, लेकिन अभी टूटे हुए झोपड़ी में लोग आते हैं. अभी मेरे मम्मी पापा भी मिलते हैं. क्या इतने सच्चे जो एक्ट आपने किया है, इट्स नॉट एन इजी एक्ट. आई एम स्टंट गर्ल, आई कैन अंडरस्टैंड. आप एक जीती जाती मिसालों क्लीन बॉडी की एक इंसान. आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो. आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो ना. मैं आपसे क्योंकि आप इतने सच्चे इंसान हैं और आप इतने खूबसूरत इंसान हैं कि मैं सिर्फ आपका भला ही चाहती भगवान को बोलता था कि कोई तो खाने को नहीं पूछने के बाद. गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन. और मैं हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं. और आज हमारे देश के बहुत प्यारे और लाडले प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी है. उस मौके पर मैं दिल्ली में आप सब उनका वेलकम करता हूं. मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है. जैसे कि आप जानते हैं, समय समय पर जनता का अनुभव आपके साथ शेयर करें. आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मैं आपको बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम दर्शकों से बहुत स्वागत है. सर, मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? चाहेंगे सबसे पहले अपना परिचय हमारे ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो चीजें देखने को मिली कि सारे मजहब के लोग, सारे रिलीजियस के लोग बहुत ही मोहब्बत के साथ, ऐसा लग रहा था जैसे एक फूलों का एक गुलदस्ता था जो नजर आया और बहुत ही खुशी का समा था. तो उसके अंदर बहुत अच्छा लगा. खास करके डॉक्टर शमीम खान साहब और डॉक्टर सिद्दीकी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया कि जिसके अंदर तमाम हिंदुस्तान से लोग अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटीज से निकल कर आए और काफी सम्मान लोगों को दिया गया. ये बहुत ही अच्छी चीज हुई है. बिल्कुल सही कहा सर ने. जैसे कि हमारा देश एक गुलदस्ता है, तमाम फूलों से सजा हुआ है. तो हम लोग आप लोगों से हमेशा ये कहते हैं कि जिस तरह से मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैठ रखना. हिंदी के हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है. इस समाज में हमें चाहिए कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए. ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए जो हमारे देश और समाज का माहौल खराब करते हैं. बहुत प्यारा माशाल्लाह आपने जिस तरह से जिस तरह से लोगों के इंटरव्यूज लिए, बहुत ही अच्छा है. क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, मतलब कवरेज भी आपकी बहुत अच्छी है. तो
आप लोग अपनी रात चौड़ी तरक्की करें, बस एक ही दुआ है आपसे, और आपका चैनल काफी आगे उम्मीदों से आगे बढ़े। कड़ी में कड़ी जोड़ तमाम जगह से लोगों को एकत्रित कर जताया है, दिखाया है कि देश में कितना प्यार है और देश में किसी तरह से प्यार रहना चाहिए ताकि हम सब मिलजुल कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका मेरी जनता की आवाज के साथ। आप तमाम दर्शकों को, तमाम लोगों को एकजुट कर एक मंच देते हैं और मंच के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। कैसा लगता है आपको, क्या कहेंगे हमारे इस बारे में? सबसे पहले तो आप किसी भी इंसान की इज्जत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ से इसलिए दिया जाता है उन्होंने अपने अपने काम और भी एक ऐसे शख्सियत के नाम से दिया जाता है जिन्होंने IT में युवाओं को स्थान दिया। 23 साल से मिला 18 साल IT का साल का हर आदमी के नाम से बेहतर काम 24 साल भारत देश और देश की बनावट आज और हमारी सिस्टम सबको राइट देती है। देश सब अनेकता में एकता है, यहाँ इक्वलिटी और डाइवर्सिटी लोग ऐसे जो देश को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, उनको कभी भी इसमें कामयाबी नहीं मिलने वाली, क्योंकि देश के समझदार लोग वो एक और एक। सर, जिस तरह से आप तमाम लोगों को एकत्र करते हैं और कई सालों से इस कार्यक्रम को करते आए, क्या लगता है आपको जब आप इस तरह से कार्यक्रम करते हैं लोगों को करने की ऊर्जा पैदा करते हैं? देखिए, इस काम ने मेरा नाम बना दिया है, और जब इंसान काम करता है तो उसका नाम बनता है। मैंने जब काम किया तो एक नाम बन गया, और जब ये नाम बन गया तो नाम से काम होना सबसे और इस तरह से इंसानियत जो पैरोकारी है उसको रिस्पेक्ट करना, इंसानों से मोहब्बत करना अपना काम है और हम करते हैं। यहाँ न कोई कास्टिज्म है, न कोई जात है, न कोई, बस यहाँ एक यूनिटी है जिस पर हम काम करते हैं, सबको इकट्ठा। सर ने बिल्कुल सही कहा है कि कहते हैं कि खुदी होकर बुलंद इतना कि हर तबदील बनाने से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। देश के अगर आपको विकास करना है तो धर्म मजहब एक तरफ रखकर अपने समाज की तरफ देखना है, अपने देश की तरफ देखना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मेरे क्या कैसा लगा सर को आज यहाँ पर आकर, और क्या कहेंगे सर की बात? सर बहुत स्वागत है आपका मेरे बात में, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। यहाँ पे धन्यवाद देना चाहते हैं सभी भाई, और हम लोग को बुंदेलखंड से आए हुए हैं। डॉक्टर संदीप सरावरी नाम है हमारा, बिराना महाशिवाय की नगरी से। और जो आज हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात हो रही थी, उसका सबसे बड़ा प्रमाण हमारी झांसी की नगरी में है, क्योंकि बिराना महाराज की भाई अपने समय पे हमारे यहाँ दो बातें लिख के गई थी जिसका पालन आज तक हो रहा है। एक तो हमारे यहाँ रानी महल में ताजिया रखा जाता है मुसलमानों का, खुतबा द्वारा रखा जाता है, और हिंदू धर्म में गुड़ी लाई जाती है, खुतबा द्वारा रखाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर आके सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं, और खासतौर से सभी भाई को धन्यवाद देना चाहते हैं। यहाँ पे आप शमीम भाई का तमाम धन्यवाद देते हैं, ताकि सही मायने में शमीम भाई एक ऐसा मंच देते हैं जहाँ तमाम लोग एकत्र होते हैं और मजहब एक तरफ होता है, सिर्फ इंसानियत नजर आती है इस मंच पर, और एक मैसेज जाता है पूरे देश पर कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। इंडिया इज द बेस्ट। सही बात है कि जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम हिंदुस्तान के रहते हैं तो मारे बशर्ते अपने जमीन को मारे नहीं, बल्कि अपनी जमीन को जिंदा रखें और अपने आस पास के लोगों को ध्यान रखें, एकजुट हुए और एकजुट होकर अपने देश की एकता को मजबूत करें। बहुत धन्यवाद मैम कि आपने अपना कीमती समय आइए कड़ी में कड़ी जोड़ते हैं। हमारे साथ एक ऐसे सज्जन है जो वाकई काबिल तारीफ है और हमेशा समाज और देश के कार्य करते रहते हैं। आइए बात करते हैं रोज सैफी से, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? बहुत स्वागत है रोज आपका हमारे चैनल में, क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से? धन्यवाद।
मेरे टीम जनता की आवाज के साथ आप काफी सालों से जुड़े हैं, कैसा लगता है आपको हमारा चैनल? क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से हमारे बारे में? थैंक यू सो मच। देखते रहे मेरे टीम जनता की आवाज तक के साथ आपको समय समय पर इसी तरह जागरूक करती है और हमेशा करती है कि देखना ना भूलें मेरे टीम जनता की आवाज तक के साथ। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको करना है, यूट्यूब पर टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है मेरे टीम जनता की आवाज, हमारा चैनल आपको। और धन्यवाद कि आपको 24 सालों से ही कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तमाम लोग चाहते हैं कि उनके पुण्यतिथि के पावन अवसर पर तमाम लोग अपने अपने विचार रखें और चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें देश में अमन चैन का एक मैसेज जाए। आज मेरे टीम जनता की आवाज के माध्यम से हमारे साथ एक सज्जन है जो वाकई चाहते हैं कि देश में एक आवाज अपनी बुलंद करें ताकि वाकई पता चल सके कि आज देश का माहौल क्या हो रहा है। जाति धर्म को ऊपर रखकर आप इंसानियत की तरफ साथ दें, इंसान का साथ दें और अपने धर्म को कभी ना भूलें। आइए बात करते हैं मेरे टीम जनता की आवाज के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। बहुत स्वागत है सर मेरे टीम जनता की आवाज में। हम चाहेंगे सबसे पहले अपने दर्शकों को अपना परिचय दें ताकि हमारे दर्शक जान सकें और क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। मैं नितिन सिंह तोमर, अभी गुजरात से, बेसिकली मध्य प्रदेश से हूँ, गुजरात में हूँ प्रोजेक्ट में। और मैं ये कहना चाहूँगा आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है जिस पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो लोगों को उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से देश के विकास में सहयोग किया और लोगों को यूनाइट किया, इस तरीके से हम लोगों को भी उनसे सीख करके और यूनाइट रहने की आवश्यकता है। आज के समय में हिंदू मुस्लिम और जिस तरीके का माहौल है उससे दूर रह करके आपस में आपसी सद्भावना का परिचय देना। सर और एक मैसेज क्या देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? सर ने भी काफी अच्छा शुरू करा जिसमें तमाम लोगों को जानकारी हासिल हुई कि वाकई हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने। थैंक यू मैम। मैम कैसा लगा आपको आज इस फैमिली से मिलकर? क्या कहेंगी शमीम सर के बारे में? शमीम जी तो ऐसे कह लीजिए कि डूबते तिनके का सहारा है, जो उभारते हैं लोगों को, उनकी पर्सनालिटी को, जो मंच पर फिर दिखाई देते हैं तो वो शमीम जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। कैसा लगा मैम का नेचर आपको? आज मैम भी यहाँ उपस्थित है क्योंकि महिला है ये और कहीं ना कहीं एक महिला अपने पुरुष को जब आगे बढ़ाती है तो समाज में एक मिसाल कायम होती है। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी महिलाओं के बारे में? मुझे अभी तक नहीं पता था कि ये शमीम जी की वाइफ है, क्योंकि बिल्कुल ऑर्डिनरी तरीके से बैठी हुई थी, वेरी डाउन टू अर्थ। अभी मुझे लगा शायद ये भी कोई अवार्डी होंगी, लेकिन इतना डाउन टू अर्थ है कि अभी तक मुझे नहीं पता था कि ना कोई घमंड, ना कोई कुछ भी ऐसा नहीं। लेकिन मुझे इनसे मिलकर इतना अच्छा लगा कि वाकई ऐसी ही महिलाएं हो सकती हैं जिनके जो ऐसे सक्सेसफुल पति के पीछे खड़ी होती हैं, जिनका पति सक्सेसफुल होता है और वो पति दूसरों को भी सक्सेसफुल बनाता है। बिल्कुल सही कहा मैम ने कि ऐसी महिलाएं अगर आगे निकल कर आती है तो समाज और देश का नाम रोशन और ये भी समाज में एक हिस्सेदारी निभा रही हैं कि अगर इनकी वजह से कोई और आगे बढ़ रहा है तो उनकी वजह से भी कोई और आगे बढ़ रहा है। मैम मेरिट में जनता की आवाज, जनता की हर आवाज को उठाती हूँ और समय समय पर चाहती हूँ जनता को जागरूक करूँ, तो हमारे बारे में क्या कहेंगे प्लीज? आपके बारे में ये कहूंगी कि आप एक अग्रसर हैं और आपके अंदर एक इतना जज्बा है कि वाकई में आप जनता को जगा सकते हैं। आप जनता को चैनल के थ्रू जगाइए और जनता जागेगी जरूर। थैंक यू सो मच। समाज के लिए, उन बेटियों के लिए आवाज उठाती है और जट कर खड़ी रहती है कि वाकई महिला भी किसी से कम नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगी दो शब्द? मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाएं इतिहास गवाह है, झांसी की रानी से लेकर इंदिरा गांधी तक, कि महिलाएं कभी किसी से कम नहीं रही हैं। महिलाएं चाहें तो वाकई इतिहास बदल सकती हैं, लेकिन बस घर से निकलना चाहिए। हम भी घर से निकले हैं और आपके जरिए मैं सभी महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि घर तो संभालिए, देश भी संभालिए, आपकी जिम्मेदारी। तो देखते हैं आप मेरे न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मैम ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि बेटियां हो या महिला हो, अगर आप वाकई सच्चाई और ईमानदारी से अपना कर्तव्य को निभाती हैं तो बेटियां भी किसी से कम नहीं है। थैंक यू सो मच मैम मेरे न्यूज जनता की आवाज में। थैंक यू। जैसे कि आप जानते हैं समय समय पर मैं जनता का अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ। आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि के पावन अवसर पर दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम लोगों ने उनको दिल से याद किया और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि दी उनको। आइए बात करते हैं मेरे न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से क्या कहना चाहती है हमारे तमाम दर्शकों से। बहुत स्वागत है मैम मेरे न्यूज जनता की आवाज में आपका। आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि के पावन अवसर पर आप यहाँ आई, आपको कैसा लगा और क्या कहेंगी सर के बारे में? बहुत अच्छा लगा सर, मेरे कहना क्या है मुझे। फिर भी कहते ना कि पति ही जब आगे बढ़ता है तो उसका एक पत्नी का बहुत बड़ा रोल होता है कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाने में। इसीलिए हम जानना चाहती हैं पुरुषों को कहीं ना कहीं पुरुष के आगे बढ़ने का राज जो होता है वो महिलाओं के हाथ में होता है। क्या कहती है मैम हमारे दर्शकों से, हमारे चैनल के माध्यम से? मैम बहुत स्वागत है आपका मेरठ टीम जनता की आवाज में। कैसा लगता है आपके जब हस्बैंड आगे बढ़ते हैं और समाज में सभी लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं? बहुत अच्छा लगता है। वाइफ को तो सबसे ज्यादा खुशी होती है कि हमारे हस्बैंड इतने अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को चीन दिला रहे हैं, तो मुझसे ज्यादा खुश करने हो ही नहीं। क्या
एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जो हमारी कहीं ना कहीं बेटियां, महिला ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं अंदर कूदती हैं और चाहती हैं समाज के अंदर निकल कर वो अपना नाम रोशन करें, और कहीं ना कहीं कुछ लोग उनको रोक देते हैं, तो उन बेटियों के लिए क्या एक मैसेज देना चाहिए? बेटियां आगे आए और अपने आप को फाइट करें, हिम्मत करें और करके आगे बढ़े, और उनके साथ अगर उनके हस्बैंड हो तो उनको कुव्वत मिलती है। अगर फैमिली कितने भी गिराने की कोशिश करे तो ना गिरे, अपने आप को बढ़ा दे। आज मेरे टीम जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर तमाम लोगों को सम्मानित किया गया। उनकी याद में सभी लोगों ने काफी उनकी तारीफ करी और इतिहास में जो उन्होंने करा, देश को क्या क्या दिया, सभी ने उनके बारे में तारीफ करते हुए उन तमाम बातों पर चर्चा की। आइए मेरे टीम जनता की आवाज के माध्यम से मालूम करते हैं क्या कहना चाहते हैं तमाम जनता से, तमाम दर्शकों से। शकील भाई ने जो कार्यक्रम किया उस कार्यक्रम के बारे में बहुत स्वागत है मेरे टीम जनता की आवाज में। आप से क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? शमीम भाई ने काफी अच्छा तो आप देख सकते हैं शमीम भाई हमेशा तमाम लोगों को जोड़कर एक नया इतिहास रचते हैं और तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग देश की तरफ देखें, ऐसे समुदाय या ऐसे लोगों पर चर्चा बिल्कुल न करें जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। आप लोग ये जाने कि देश के अंदर कौन इंसान ऐसा है जो देश को जोड़ने की बात करते हैं। हम आपको मेरठ न्यूज जनता की आवाज में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। यदि आपके आसपास कुछ ऐसा होता है जिसे आप चाहते हैं कि वाकई हमारे चैनल पर आना चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करना और 3 मिनट की वीडियो बनाकर इन नंबरों पर सेंड कर देनी है। बशर्ते वो खबर सही और सच्ची हो। सबसे पहले अपने आसपास के थाने में आपको उसकी सूचना देनी है ताकि आपकी रक्षा और सुरक्षा हो सके। और हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नमस्कार।